हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज मतलब कि जो बिजनेस है वो बिना फाइनेंस के या बिना कैपिटल के तो कभी शुरू हो ही नहीं सकता। ये तो एक इमेजिनेशन की तरह हो जाएगा कि आप लोग बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं उसको बिना फाइनेंस के। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस ऑब्वियस है कि जैसे आप लोग कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि सारे फंड्स आपके पास हों। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको जो सोर्सेज जो फंड्स हैं वो कहीं बाहर से भी ऑक्यूपाई करने पड़ सकते हैं। तो ये चार्ट के द्वारा आपको शो किया गया है कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस आर गिवन इन द फॉलोइंग चार्ट। इसमें है आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस वो होता है जो आप लोग बिजनेस में 10 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए लेना चाहते हैं। मीडियम टर्म होता है जो 10 साल मतलब 1 to 10 ईयर्स के बीच बीच में आप लोग कोई फंड लेना चाहते हैं। और शॉर्ट टर्म होता है कि आप सिर्फ 1 ईयर के लिए ही कोई फाइनेंस जो है आप अरेंज करना चाहते हैं बिजनेस के लिए। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस पढ़ेंगे सबसे पहले हम। इसमें सोर्सेज आपके इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, प्लाइंग ऑफ बैक ऑफ प्रॉफिट्स और रिटेन्ड प्रॉफिट्स, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे ही जो हैं आप 10 साल या 10 सालों से अधिक जो है इसमें से आप कैपिटल को अपने को अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, मतलब बोल रहे कि बिफोर स्टडिंग द इक्विटी शेयर्स को स्टडी करने से पहले एज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस बोल रहे लॉन्ग टर्म फाइनेंस में इक्विटी शेयर्स का अगर हम रोल देखना चाहते हैं तो उससे पहले हम लोगों को क्या क्लेरिफाई करना पड़ेगा। इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म शेयर्स। तो सबसे पहले हम लोगों को शेयर क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, उसको अंश बोलते हैं जिसको हिंदी में टर्म जो आपको शेयर जो वो क्लेरिफाई करनी पड़ेगी। कैपिटल दैट इज मोबिलाइज्ड बाय इशूइंग शेयर्स इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। बोल रहा है कि जो कैपिटल आपको शेयर्स के थ्रू मिलती है उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स कैपिटल। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी ऑब्टेन्ड बाय इशूइंग शेयर इज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बोल रहा है जो आपको इक्विटी शेयर के द्वारा कैपिटल आपको मिलती है उसको सारी का जो विवरण है, सारी का जो डिटेल है वो कहाँ पे आपको मिलेगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ईच कंपनी। किसी भी कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस, ये जो 3 चीजें हैं ये बनानी बहुत जरूरी होती हैं। इट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल। तो जो इक्विटी शेयर्स के द्वारा आप लोग कैपिटल को हासिल करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, पंजीकृत पूंजी। द रजिस्टर्ड कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट ऑफ अ गिवन अमाउंट। तो रजिस्टर्ड कैपिटल जो है वो एक अमाउंट का छोटे छोटे इसको यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। ईच स्मॉल यूनिट ऑफ द रजिस्टर्ड कैपिटल इज कॉल्ड अ शेयर। छोटे से छोटे यूनिट में जब किसी शेयर कैपिटल को या किसी अमाउंट को डिवाइड किया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे शेयर, एक शेयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इफ द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 1 लाख, अगर आपको रजिस्टर्ड कैपिटल जो है कंपनी की वो 1 लाख है एंड द सेम इज डिवाइडेड इनटू 10,000 इक्वल पार्ट्स, और उसी को 1 लाख को 10,000 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाए तो 10 मतलब 10 एक शेयर की कीमत क्या होगी 10, और उसको 10,000 में डिवाइड किया गया है एंड देन द ईच सच 10 रुपी पार्ट इज कॉल्ड अ शेयर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपीज। कैपिटल कलेक्टेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। जो इक्विटी शेयर के द्वारा कैपिटल आपके द्वारा कलेक्ट की जाती है किसी कंपनी के द्वारा तो उसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इन इट्स एब्सेंस, इसकी एब्सेंस में नो कंपनी कैन बी कंसीव, मतलब इसके द्वारा इसकी एब्सेंस में कोई भी कंपनी जो शुरू नहीं की जा सकती। Those investors to whom equity shares are issued are called equity shareholders. जो लोग इक्विटी किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स लेते हैं उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये क्या होते हैं, रियल ओनर मतलब असली मालिक जो होते हैं कंपनी के, यही लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी के इक्विटी शेयर्स लिए होते हैं। दे हैव द फुल राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी। उनको क्या वोट मतलब फुल राइट, उनको पूरा अधिकार है किसी भी कंपनी उस कंपनी की किसी भी मीटिंग को अटेंड करने का। दे अपॉइंट द डायरेक्टर्स हु रन द कंपनी। वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं टू रन द कंपनी, कंपनी को चलाने के लिए। 10 सो इक्विटी शेयर होल्डर्स
होल्डर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इनडायरेक्टली। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट में इनडायरेक्टली जो है वो काम करते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज नॉट सर्टेन। जो रेट ऑफ डिविडेंड, लाभांश जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड को, रेट ऑफ डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर्स के ऊपर वो सर्टेन नहीं होता है। एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बोल रहा है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कब मिलता है, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड के मिलने के बाद फिर जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। इन द इवेंट ऑफ बाइंडिंग ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी बाई चांस बाइंड अप भी हो रही है, बंद भी हो रही है, तब भी क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड बैक देयर कैपिटल ओनली आफ्टर पेइंग कैपिटल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी बंद भी हो जाती है तब भी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैपिटल जब वापस मिलती है, कब मिलती है, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल वापस मिलने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल वापस मिलती है। It can therefore be said that the maximum risk is borne by the equity shareholders। तो ये इस सारा स्टडी करने के बाद हम लोग ये सोच सकते हैं कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो मैक्सिमम रिस्क के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट है इसका एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? बोथ द इन्वेस्टर्स एंड द कंपनी आर बेनिफिटेड बाय इक्विटी शेयर्स। जो पैसा लगाते हैं और जो कंपनी है आर बेनिफिटेड बाय द इक्विटी शेयर्स। इनको इक्विटी शेयर्स दोनों ही चीजों को इक्विटी शेयर जो बेनिफिशियल होते हैं। नंबर 1 है एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स की एडवांटेजेस क्या होती हैं? मेन एडवांटेजेस ऑफ टू द इन्वेस्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर आर एज फॉलोस। नंबर 1 है टू पार्टिसिपेट इन मैनेजरियल एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द फुल राइट टू वोट एंड अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को फुल राइट होता है, पूरा अधिकार होता है कि वो जो है अपनी वोट दे सके कंपनी की किसी भी उसमें क्या बोलते हैं उसको काम में, एंड अटेंड द मीटिंग ऑफ द कंपनी, और कंपनी की मीटिंग को भी अटेंड कर सकते हैं। किसी भी मैटर में जो है कंपनी का फुल इसका इक्विटी शेयर होल्डर्स का फुल राइट होता है वोट करने का। रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉइंट द डायरेक्टर्स हु रिप्रेजेंट द देम। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने क्या किया था, एक अपॉइंट किए होते हैं डायरेक्टर्स जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव एन इनडायरेक्ट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक इनडायरेक्ट रोल होता है मैनेजमेंट, कंपनी की मैनेजमेंट को मैनेज करने में। नेक्स्ट है सेकेंड एडवांटेज है इसकी, टू अर्न मोर बाय वे ऑफ डायरेक्शन डिविडेंड। टू अर्न मोर बाय वे ऑफ डिविडेंड, लाभांश के रूप में ज्यादा जो है ये प्रॉफिट जो है अर्न करते हैं। बीइंग द रेजिडुअल क्लाइमेट्स ऑफ द कंपनीज इनकम, इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन गेट whatever is left after making payment of interest on debentures and dividend to the preference share holders। मतलब बोल रहा है कि जो भी सबसे पहले क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स वो पे करेंगे, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे, उसके बाद जो भी बचता है वो सारा ही कौन किसके लिए होता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है। जो भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उसमें से डिवेंचर्स को उसमें डिविडेंड देने के बाद और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड देने के बाद जो भी पैसा बचता है या जो भी प्रॉफिट बचता है वो सारा ही किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। थर्ड इसकी एडवांटेजेस जो है वो है टू अर्न कैपिटल प्रॉफिट्स। Very often due to large profit earned by the company, the market price of the equity share begins to rise steeply। मतलब कि जो इसका इक्विटी शेयर्स का जो प्राइस है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाता है। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या होता है, प्रॉफिट कैन बी अर्न बाय सेलिंग बाय द इक्विटी शेयर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रॉफिट जो है वो कैसे अर्न किया जा सकता है, बाय सेलिंग द इक्विटी शेयर्स। ठीक है, प्रॉफिट सो अर्न इज कॉल्ड कैपिटल गेन। तो इसके अकॉर्डिंगली जो जब आप इक्विटी शेयर किसी कंपनी के सेल आउट करते हैं तो तब आपका वो क्या कहलाता है, कैपिटल गेन। इक्विटी शेयर होल्डर्स therefore not only earn dividend every year but sometimes they may earn additional profit by selling their shares।
बोल रहा है कि इसमें इक्विटी शेयर होल्डर जो है कि जरूरी नहीं कि वो डिविडेंड ही अर्न करें एक ईयर के एंड में, लेकिन बट सम टाइम दे मे अर्न एडिशनल प्रॉफिट, वो कुछ एडिशनल प्रॉफिट जो है वो भी अर्न कर सकते हैं। एंड देयर शेयर्स व्हेन देयर मार्केट प्राइस अप्रिशिएट द कंसिडरेबली, मतलब जब उनका मार्केट प्राइस जो है वो उसके द्वारा कंसिडर किया जाता है अप्रिशिएटली, ठीक है। उसके बाद आगे आपका एडवांटेजेस टू कंपनी। एडवांटेजेस टू कंपनी, पहले था आपका एडवांटेज टू इन्वेस्टर्स और सेकंड है आपका एडवांटेजेस टू द कंपनी। अ कंपनी अर्न द फॉलोइंग प्रॉफिट बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, जो कंपनी है वो भी प्रॉफिट अर्न कर सकती है बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर्स। तो नंबर 1 है आपका अरेंजमेंट ऑफ परमानेंट कैपिटल। कंपनी को कैसे इसका एडवांटेजेस मिलेगी कंपनी को, तो अरेंजमेंट ऑफ परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल टू द कंपनी। इक्विटी शेयर्स के द्वारा क्या होता है, कंपनी को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कैपिटल मिलती है और इन इट्स लाइफ टाइम द कंपनी इज नॉट टू रीपे द शेयर कैपिटल। जब तक कंपनी चलती है तब तक क्या बोल रहा है, इसको शेयर कैपिटल वापस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है नो फिक्स्ड बर्डन। देयर इज नो फिक्स्ड बर्डन ऑन द कंपनी बाय वे ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। बोल रहा है कि उसके ऊपर क्या है, कोई फिक्स्ड बर्डन नहीं है, कोई बोझ नहीं है कि उसको जो इक्विटी शेयर जो है वो वापस करने पड़ेंगे। लाइक द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की तरह क्या होता है, द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड एट द फिक्स्ड रेट। उसको फिक्स रेट के ऊपर डिविडेंड भी जो है पे नहीं करना पड़ता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड आउट ऑफ द रेजिड्यू, ठीक है, ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। इक्विटी शेयर्स जो है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या है, कब पैसा वापस मिलता है या लाभांश कब मिलता है, आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। सारे फिक्स एक्सपेंसेस को पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो सारा किसको जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट है टू इंक्रीज इन credits of the company is high which has large equity share capital, so company's capacity to secure loan enhanced considerably. Next है आपका no need of mortgage, ठीक है। Ordinary a company has to mortgage or pledge its assets। कंपनी क्या करती है, अपनी जो assets हैं उसको pledge कर देती है और to collect settle to secure loans, but no such mortgage is required on share capital। तो ऐसे जो आपकी pledge है वो इक्विटी शेयर कैपिटल के उसमें नहीं जरूरी नहीं होती है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, वो भी दो तरह से हो सकती है। बोथ द इन्वेस्टर्स एज वेल एज कंपनी हैव टू सफर द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस बिकॉज ऑफ द इक्विटी शेयर्स। जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उसके साथ साथ जो कंपनी है, दोनों को जो है इस इक्विटी शेयर होल्डर्स की, इक्विटी शेयर्स की जो है डिसएडवांटेजेस जो है वो हो सकती हैं। नंबर 1 है डिसएडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो पहला है आपका अनसर्टेन इनकम। इन्वेस्टर्स के लिए अनसर्टेन इनकम मतलब सिंस द रेट ऑफ डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स इज नॉट फिक्स्ड, जो मतलब रेट ऑफ डिविडेंड है इक्विटी शेयर्स के लिए वो फिक्स नहीं है। इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स रिमेन अनसर्टेन। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो इनकम है वो अनसर्टेन है, अस्थिर होती है। टू द एक्सटेंट देयर इज नो गारंटी दैट दे मस्ट गेट डिविडेंड व्हेन द कंपनी अर्न प्रॉफिट्स। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो कंपनी है मतलब कि कितना अर्न करेगी, कोई गारंटी नहीं होती कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड मिलता है। तो इसमें इस तरह से क्या होती है, उनकी अनसर्टेन इनकम हो जाती है। मैनी अ टाइम कीपिंग इन व्यू द फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स, प्रॉफिट्स आर रिटेन्ड इन द कंपनी एज रिजर्व्स। बहुत बार क्या होता है कि जैसे फ्यूचर में कुछ खर्चों की जरूरत पड़ जाती है तो एक प्रॉफिट्स को क्या करते हैं ये लोग रिजर्व करके रख लेते हैं। रिटेन मतलब कि एक ऐसे उसमें रख लेते हैं कि पैसा रिजर्व करके रख लेना कि फ्यूचर में उस पैसे की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है लॉस ड्यू टू रिसेशन। At the time of recession, due to fall in profit, not only the rate of dividend drops sharply, but there is a steep
fall in the market price of the shares also. रिसेशन के टाइम में क्या होता है, मंदी के टाइम में क्या होता है, जो आपका प्रॉफिट जो है वो भी फॉल करना शुरू कर देता है और उसके साथ साथ ही आपके जो रेट ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो भी फॉल होने शुरू, गिरने शुरू हो जाते हैं. सो इक्विटी शेयर्स सफर द मोस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो इस पीरियड के दौरान, सेशन के पीरियड के दौरान जो वो बहुत सफर करते हैं. नेक्स्ट है लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन. इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी की कभी भी लिक्विडेशन अगर हो रही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड बैक लास्ट ऑफ ऑल. इक्विटी शेयर्स को कब पैसा मिलता है वापस, पहले तो डिवेंचर्स का पैसा मिलेगा, फिर प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पैसा मिलेगा, उसके बाद जो है सबसे लास्ट में जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस मिलेगा. इफ द अमाउंट इज ऑफ लॉस इज वेरी लार्ज, अगर लॉस जो है उसका बहुत ज्यादा है, द इक्विटी शेयर होल्डर्स में बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर कैपिटल. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हो सकता है उनकी कैपिटल जो है वो खत्म भी हो सकती है. नेक्स्ट है लॉस ड्यू टू स्पेक्युलेशंस. Some people indulge through in speculation of shares. As a result, their market price fluctuates violently and it gives rise to the possibility of loss in the shareholders. तो इसके द्वारा भी जो है शेयर होल्डर्स को जो है वो लॉस हो सकता है. नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेजेस टू कंपनी. जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स शेयर्स का जो पहले आपने देखा कि इन्वेस्टर्स को क्या उसका डिसएडवांटेजेस और सेकंड है आपके डिसएडवांटेजेस टू कंपनी. अ कंपनी सफर्स द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस इन इशूइंग इक्विटी शेयर्स. सबसे पहले नो एडवांटेज टू ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ठीक है, इफ अ कंपनी इश्यूज ओनली इक्विटी शेयर्स, अगर कोई कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर्स को ही इशू करती है, इट कैन नॉट बी टेक एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. तो इसके द्वारा जो है व्यापार, इक्विटी के ऊपर व्यापार का कोई एडवांटेजेस नहीं ली जा सकती. द कंपनी मस्ट आल्सो हैव बोरोड कैपिटल टू टेक एडवांटेजेस. ठीक है. नेक्स्ट नो फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर. Having issued equity shares once, अगर एक बार आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं, the company cannot repay the capital during the lifetime. जो कंपनी जो पूरी लाइफ टाइम में जो उसका पैसा जो वापस नहीं करती. दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी शेयर क्रिएट्स इनफ्लेक्सिबिलिटी इन द इक्विटी स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. तो इसमें क्या होता है, ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है इक्विटी शेयर्स का, वो एक इनफ्लेक्सिबिलिटी जो है वो क्रिएट करती है. So the company cannot pay back equity capital even when it is so destroyed. Next है loss due to interference in management. जब मैनेजमेंट में ज्यादा इंटरफेरेंस हो जाए तब भी इसके जो है लॉस हो सकता है. मोर द कंपनी इश्यूज इक्विटी शेयर्स ग्रेटर द इंटरफेरेंस ऑफ द पीपल इन मैनेजमेंट. अगर कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स को ज्यादा इशू करती है तो क्या होता है, मैनेजमेंट में जो है वो ज्यादा इंटरफेरेंस होनी शुरू हो जाती है. ठीक है, उसके कारण क्या होता है, परचेज मेजॉरिटी शेयर्स ऑफ द कंपनी सो एज टू गेट द कंट्रोल ऑफ द कंपनी देयर ओन हैंड्स. अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर इशू हो गए हैं कंपनी के इक्विटी शेयर्स के, तो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के हाथों में ही है जो कंपनी की सारी मैनेजमेंट वो जो चली जाती है. ठीक है, हैविंग डन सो दे मैनेज द कंपनी इन देयर ओन वे. तो इस तरह से क्या होता है, वो कंपनी को अपने ही तरीके से जो वो चलाना चाहते हैं. नेक्स्ट नो टैक्स एडवांटेज. जो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स इज शोन ऑन अदर एक्सपेंसेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी. बोल रहा है कि जो टैक्स इंटरेस्ट पे किया जाता है डिवेंचर्स को, वो कैसे शो किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कंपनी के किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया जाता है. तो इस तरह से कहता है प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली. जो प्रॉफिट है कंपनी का वो एक तरह से कम होना शुरू हो जाता है. द कंपनी हैज टू पे लेस कॉर्पोरेट टैक्स. हाउएवर डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स डज नॉट रिड्यूस the amount of the corporate tax because it is not treated as expenses of the company, rather it is treated a part of divisible profit. तो इसको हम लोग divisible profit के रूप में ट्रीट इसको करते हैं. तो आज हम लोगों ने ये देखा कि जो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी का एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्स के रूप में काम करता है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं. थैंक यू.